नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ई सेलिंग ज्ञान में। दोस्तों, अगर आप मीशो पर अपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करते हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज इस वीडियो में हम मीशो के कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलेशंस को समझेंगे। अगर आप समझ नहीं पाते कि आपको मीशो पर कैसे सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है, आपको ये नहीं समझ में आता कि सेलिंग प्राइस के ऊपर आपको शिपिंग चार्जेस चार्ज करना है या फिर मीशो खुद से शिपिंग चार्ज लगाएगा, अगर आपको मीशो पर जो सेटलमेंट वैल्यू मिलती है जब कोई भी आपका ऑर्डर का पेमेंट आता है तो वो समझ में नहीं आता कि सेटलमेंट वैल्यू में क्या क्या डिडक्शंस मीशो ने किए हैं, अगर मीशो पर आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करना नहीं आता कि अपने प्रोडक्ट पर कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट करें, तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और आपको सभी जो आपकी क्वेरीज है वो इस वीडियो में सॉल्व होने वाली हैं। तो अब बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं जिससे कि आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। मीशो पर जब आप अपने किसी भी प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो एक तो उसमें आपको लिखना होता है मीशो प्राइस और एक होता है एमआरपी। तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का एमआरपी और मीशो प्राइस दो चीज सेट करनी होती है। तो आप अपने एंड पे फॉर एग्जांपल किसी प्रोडक्ट का एमआरपी लिखते हैं 500 रुपीज और मीशो प्राइस लिखते हैं, मीशो प्राइस को मैं एमपी लिख रहा हूं 400 रुपीज, ठीक है। तो मीशो प्राइस आपका 400 रुपीज हो गया और 500 रुपीज आपका एमआरपी हो गया। तो पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि मीशो प्राइस जो भी आप रख रहे हैं, मतलब जो भी आपकी सेलिंग प्राइस है, उसमें आपको शिपिंग चार्जेस ऐड नहीं करने हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, मीशो खुद से आपकी सेलिंग प्राइस पर शिपिंग चार्ज जो है वो ऐड करता है, आपको शिपिंग चार्ज जो है वो ऐड नहीं करने हैं। अब देखिए, ये जो प्रोडक्ट है अगर कोई आपका रीसेलर देखेगा तो रीसेलर को ये प्रोडक्ट कितने पर दिखेगा? क्या वो 400 को पर दिखेगा? नहीं। मीशो क्या करेगा, जो आपने मीशो प्राइस सेट किया है इस पे कुछ शिपिंग ऐड कर देगा। फॉर एग्जांपल वो ऐड करता है 80 रुपीज है शिपिंग चार्ज, ठीक है। अगर वो 80 रुपीज है शिपिंग चार्ज ऐड करता है तो जो मीशो का रीसेलर है उसको ये प्रोडक्ट मीशो प्लेटफॉर्म पर 480 का दिखेगा, ना कि 400 का। बहुत से सेलर्स क्या करते हैं, अपने मीशो प्राइस में पहले शिपिंग चार्ज को ऐड कर देते हैं, फिर मीशो अलग से शिपिंग चार्ज ऐड करता है, तो वो डबल शिपिंग चार्ज ऐड हो जाते हैं, जिस वजह से प्रोडक्ट का वैल्यू काफी हाई पहुंच जाता है और सेलर्स को ऑर्डर नहीं आते। तो आपको फर्स्ट चीज तो यही दिमाग में रखनी है कि आपको जो है शिपिंग चार्ज को ऐड नहीं करना, ठीक है। अब देखिए 480 प्राइस हो गया रीसेलर के लिए। अब अगर रीसेलर किसी और को सेल करता है, किसी एंड यूजर को सेल करता है, तो उस केस में उसके लिए जो सेलिंग प्राइस है वो एक तरीके से 400 प्लस 80 रुपीज है, जहां पर 80 रुपीज जो है वो शिपिंग चार्ज है। तो वो इसको कितना मैक्सिमम सेल कर सकता है, वो इसे सेल कर सकता है 500 प्लस 80 रुपीज तक, मतलब 80 रुपीज का वो मैक्सिमम सेल कर सकता है एंड यूजर को, मतलब 100 रुपीज का कमीशन इस पे अर्न कर सकता है, ठीक है। क्योंकि आपने मैक्सिमम जो एमआरपी है वो 500 रुपीज सेट कर रखी है, तो वो 500 रुपीज से ज्यादा इस प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकता। 80 रुपीज शिपिंग तो इस पर लगने ही वाली है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो रीसेलर है वो एंड यूजर को कितना महंगा बेच सकता है। अब आप एक चीज समझिए, अगर रीसेलर अपने लिए ही परचेज कर रहा होगा फिर तो उसके लिए जो प्रोडक्ट है वो 480 रुपीज का ही हो जाएगा, फिर तो उसके लिए प्रोडक्ट 480 रुपीज का हो जाएगा। अगर वो किसी और को रीसेल करता है तो वो 480 से लेकर 580 के बीच में कुछ भी अमाउंट पे रीसेल कर सकता है। तो आपको समझ में आ गया कि मीशो सेलर को अपने एंड पे कैसे सेलिंग प्राइस रखना है। अब मैं ये मान के चल लेता हूं कि मीशो रीसेलर ने अपने लिए ही वो प्रोडक्ट परचेज कर लिया है, तो उसने वो प्रोडक्ट खरीदा 480 रुपीज में, ठीक है। अब आप समझिए कि आपको जो सेटलमेंट अमाउंट बनेगा, सेटलमेंट वैल्यू बनेगी, वो कितनी बनेगी, आपको कितना अमाउंट मिलेगा। देखिए पहले तो 480 रुपीज में 80 रुपीज ऐसा शिपिंग चार्ज मीशो ने चार्ज किए थे, तो वो आपके पेमेंट में से डिडक्ट हो जाएगा। ऑब्वियसली आपने तो जो प्राइस कोट किया था वो 400 रुपीज हुआ था, तो सेटलमेंट वैल्यू पहले तो आपकी 480 में से 80 रुपीज शिपिंग चार्ज के माइनस हो गए। फिर उसके बाद इसमें क्या माइनस होता है, कमीशन आपको पता है मीशो पे 0 है, कमीशन जो है मीशो पे 0 है। उसके बाद जब कमीशन 0 है तो जीएसटी भी जो कमीशन पर है वो भी 0 है। तो 480 माइनस 80 माइनस 0, फिर इसमें जो है वो डिडक्ट होगा टीसीएस वैल्यू और फिर इसमें डिडक्ट होगा टीडीएस वैल्यू, ठीक है। 480 माइनस 80 माइनस 0 कमीशन का हो गया, फिर इसमें टीसीएस डिडक्ट होगा और इसमें माइनस टीडीएस डिडक्ट होगा। अब कितना टीसीएस और कितना टीडीएस डिडक्ट होगा ये समझ लीजिए आप। देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो नेट सेल हुआ है 480 रुपीज पे, जो कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी प्राइस है। तो टीसीएस जो होता है हमारा वो 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू होता है। तो 1% ऑफ टैक्सेबल वैल्यू मतलब
1% ऑफ जो भी टैक्सेबल वैल्यू है, जो भी टैक्सेबल वैल्यू है 480 रुपीज की, क्योंकि 480 तो जो है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। तो अगर आप 480 को 1.18 से डिवाइड करोगे, क्योंकि 18% जीएसटी इस प्रोडक्ट पे लगा हुआ है, तो जब मैं 480 को 1.18 से डिवाइड कर रहा हूं तो रिजल्ट आ रहा है 406.78। अब इधर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो मेरा रिजल्ट आया है 406.78 वो कैसे आया है, जब मैंने 480 में से 1.18 का डिवाइड किया है। तो अगर आप सोच रहे हो इधर मैंने 1.18 से क्यों डिवाइड किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास कोई सेलिंग प्राइस है जो कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है और उसमें से मुझे टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करनी है और जो मेरा जीएसटी रेट है वो 18% है, तो मुझे 1.18 से डिवाइड करना पड़ेगा टैक्सेबल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। अगर जीएसटी रेट मेरा 12% होता तो 1.12 से मैं डिवाइड करता, अगर जीएसटी रेट मेरा 5% होता तो 1.05 से मैं डिवाइड करता। तो अभी मुझे पता चल गया है 406.78 मेरी टैक्सेबल वैल्यू आ गई, तो 1% ऑफ 406.78, तो इसको मैं लिखूंगा 4.07। 4.07 जो है वो मेरा टीसीएस जो है वो आ चुका है। इसी तरीके से अब टीडीएस होता है, तो टीडीएस जो होता है वो 1% ऑफ नेट रेवेन्यू होता है। तो इधर नेट रेवेन्यू है 480, तो टीडीएस जो हो गया वो हो गया 4.80। टीडीएस मेरा कितना हो गया 4.80। ठीक है, अब आप एक चीज समझिए, ये जो टीडीएस और टीसीएस डिडक्ट हो रहा है, आप ये मत सोचिएगा कि आपका सेटलमेंट अमाउंट इससे कम हो रहा है। ये भले ही आपके जो बैंक अकाउंट में आएगा वो तो आपके टीसीएस और टीडीएस डिडक्ट होकर आएगा, लेकिन इस टीसीएस वैल्यू को आप अपने जीएसटी पोर्टल के थ्रू और टीडीएस वैल्यू को आप अपने इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू रीइंबर्स कर लोगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि ये अमाउंट आपका डिडक्ट हो रहा है। हाँ, आपका सेटलमेंट वैल्यू जो बैंक में बनेगा वो कितना बनेगा ये समझ लेते हैं। देखिए वो आपका बनेगा, मैं एक बार इधर थोड़ा सा हटा देता हूं जिससे कि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो मेरा जो सेटलमेंट वैल्यू बनेगा वो 480 रुपीज, देखिए मेरी सेलिंग प्राइस थी, जिसमें मैंने शिपिंग चार्ज जो है वो मीशो ने ऐड कर दिया। तो जो शिपिंग चार्ज ऐड किया वो मीशो डिडक्ट कर देगा, माइनस 0 किसके, 0 कमीशन के, माइनस 0 जीएसटी ऑन कमीशन के, फिर माइनस हमारा टीसीएस निकल कर आया 4.07, फिर हमारा टीडीएस निकल कर आया 4.80। ठीक है, तो ये हमारा सेटलमेंट वैल्यू बना। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर चीज का कैलकुलेशन करूंगा तो मुझे पता चलेगा मेरे जो बैंक है उसमें मुझे कितना अमाउंट मिला है। तो मेरा जो सेटलमेंट बनेगा वो 391.13 मिलेगा। मतलब ये वो अमाउंट है जो कि मेरे बैंक में मुझे मिलेगा 391.13, जब मैं किसी प्रोडक्ट को 400 रुपीज का एज मीशो प्राइस सेल कर रहा हूं। मतलब मीशो ने पहले 80 रुपीज का इसमें शिपिंग ऐड किया और कस्टमर से चार्ज किया, फिर क्योंकि मीशो ने एज अ शिपिंग चार्ज किया है तो वो डिडक्ट कर देगा 80 रुपीज आपकी सेटलमेंट वैल्यू में से, और उसमें से टीसीएस और टीडीएस भी डिडक्ट कर लेगा। कमीशन तो मीशो पे हर कैटेगरी में 0 है, तो ये तो 0 ही रहने वाला है। तो नेट आपकी जो सेटलमेंट वैल्यू जो आपके बैंक अकाउंट में आएगी वो 391.13 आएगी। तो अब आप देखिए, अगर मैंने किसी प्रोडक्ट का मीशो प्राइस जो है वो 400 रुपीज सेट किया हुआ था, ठीक है, उस पर रेवेन्यू, शिपिंग रेवेन्यू जो है मीशो ने ऐड कर दिया 80 रुपीज, ठीक है, इसमें कमीशन जो मीशो ने चार्ज किया वो 0, तो जो जीएसटी बनेगी कमीशन पे वो भी 0। तो मेरा जो सेटलमेंट वैल्यू हो गया वो हो गया 391.14, टीसीएस जो मेरा हो गया वो हो गया 4.06 और टीडीएस जो मेरा हो गया वो हो गया 4.80। तो ये अभी हमने देखा था कैसे हमने कैलकुलेशंस की थी। तो अब आप जब प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे तो वो कितना होगा, तो देखिए प्रॉफिट होगा जिस प्राइस पे भी मैंने सेल किया है मीशो प्राइस, माइनस जो भी मेरे प्रोडक्ट का कॉस्ट प्राइस है, माइनस जो भी मेरा जीएसटी लगा था मीशो प्राइस पर, जीएसटी ऑन मीशो प्राइस, माइनस जो भी मेरा जीएसटी था कॉस्ट प्राइस पे। तो ये मेरा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। तो इधर अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो 400 रुपीज का तो मेरा मीशो प्राइस था, इसमें से फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं मैंने 300 रुपीज का इसे परचेज किया था। अब जीएसटी मेरा मीशो प्राइस पर कितना है तो ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर मेरा 18% जीएसटी है तो मेरा उस पर जीएसटी कितना था वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले मैंने किया 400 डिवाइडेड बाय 1.18 और फिर उसको मैंने 400 से माइनस कर दिया, तो वो आ गया 61.02। ये तो मेरा हो गया जीएसटी ऑन मीशो प्राइस, और जीएसटी ऑन कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 1.18
और इसमें मैं माइनस कर दूंगा 300 का, तो ये हो जाएगा 45.76। तो मेरा जो नेट प्रॉफिट हो जाएगा बेसिकली वो हो जाएगा 100 माइनस, क्योंकि देखिए आपको जीएसटी के फॉर्मेट में 45.76 जीएसटी तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के थ्रू क्लेम कर लोगे, लेकिन ये 61.02 जीएसटी आपकी पेएबल बनेगी। तो नेट जीएसटी जो आपको गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी वो होगी 61.02 माइनस 45.76, यानी कि 15.26 इस प्रोडक्ट पर जीएसटी आपको पे करनी पड़ेगी। तो जो आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा वो आएगा 100 माइनस 15.26, यानी कि 84.74। तो ये आपका नेट प्रॉफिट निकल कर आएगा इस प्रोडक्ट को सेलिंग होने पर 84.74, या राउंड ऑफ में मैं कहूं 85 रुपीज। ठीक है, तो मैंने आपको ये जो इधर कॉस्ट प्राइस कंसिडर की है वो 300 रुपीज करी है, जो कि इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, और मीशो प्राइस तो जो हम रख रहे हैं वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी होगा ही होगा। तो आई थिंक सो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें मीशो पर सेलिंग प्राइस को, कैसे हमें मीशो पर सेटलमेंट वैल्यू को, और कैसे हमें मीशो पर प्रॉफिट को चेक करना है, इवेलुएट करना है। आप ये हमेशा समझ लीजिएगा, जिस प्राइस पर भी आप अपने प्रोडक्ट को रख रहे हो उसमें कुछ भी डिडक्शंस नहीं होते हैं। जो आपका डिडक्शन होता है कमीशन वो 0 होता है, और जो टीसीएस और टीडीएस डिडक्शन होता है वो आपके बैंक में तो सेटलमेंट अमाउंट आपको कम मिलता है, लेकिन अल्टीमेटली आप टीसीएस और टीडीएस को जीएसटी और इनकम टैक्स पोर्टल के थ्रू रिम्बर्स करवा सकते हो, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। आपका जो नेट प्रॉफिट है वो 85 रुपीज है, क्योंकि आपको 15.26 की जीएसटी इस प्रोडक्ट की सेलिंग पर गवर्नमेंट को पे करनी पड़ेगी। तो आई थिंक सो अब आपको मीशो कैलकुलेशंस के ऊपर जो डाउट थे वो बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, और अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। फिर भी अगर आपको कोई कैलकुलेशन समझने में दिक्कत आई है तो मुझे एक बार वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा, मैं ट्राई करूंगा और अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ आपके लिए सेपरेट वीडियो बना दूं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा मीशो कैलकुलेशंस के बारे में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही ऑनलाइन सेलिंग से जुड़ी वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं। फिलहाल अभी के लिए मैं चलता हूं, थैंक यू।